हेलो बडीज, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, नीट की तैयारी के लिए जो एनटीए के एडिशनल टॉपिक हैं यानी फैमिलीज, उनके बारे में इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने आपको 3 फैमिलीज पढ़ा दी हैं। सबसे पहली फैमिली हमने डिस्कस की मालवेसी, सेकंड फैमिली आपको पढ़ाएगी कंपोजिटी, तीसरी फैमिली हमने पढ़ी ग्रेमिनी। आज हम चौथी फैमिली यहां पर पढ़ने वाले हैं जो कि क्रूसीफेरी, जिसे ब्रैसिकेसी के नाम से भी जानते हैं। क्रूसीफेरिस का पुराना नाम है, नया नाम इसका है यहां पर ब्रैसिकेसी। ये जो फैमिली से कॉमनली मस्टर्ड फैमिली के नाम से जानते हैं। जो सरसों है, मूली हो गई, शलजम हो गया, गोभी हो गई, गोभी चाहे वो पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, बटन गोभी हो, गांठ गोभी हो, सारी इसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो यानी हमारे डेली लाइफ में बहुत इसका इंपॉर्टेंट है। ये सरसों का तेल तो आप जानते हैं कि डेली लाइफ में सब्जी बनाने के लिए आप यूज करते हैं, तो बहुत इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फैमिली है ये। पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। डोमेन यूकेरिया, किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी। अभी तक चार जो फैमिलीज हमने पढ़ी इसको मिला के, उसमें तीनों बातें कॉमन है। क्लास की बात करते हैं तो क्लास डाइकॉटलिडनी, मतलब डाइकॉट की फैमिली। इसका मतलब क्या हुआ कि रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा लीफ के अंदर, और सीड यहां पर नॉन एंडोस्पर्मिक होने चाहिए। रूट सिस्टम टैप होना चाहिए, डाइकॉट से पता चल जाता है। ऑर्डर की बात करें तो पेराइटेल्स नाम का यहां पर ऑर्डर है, क्योंकि पेराइटल प्लेसेंटेशन यहां पर मिलता है, इसलिए इसका ऑर्डर का नाम पेराइटेल्स है। और फैमिली तो आप पढ़ रहे हैं क्रूसीफेरी या फिर ब्रैसिकेसी। अब इस फैमिली के जो मेंबर हैं हमेशा हर्ब होते हैं। अभी तक आपने जितनी फैमिलीज पढ़ी उसमें हर्ब भी थे, श्रब भी थे और ट्रीज भी थे, लेकिन क्रूसीफेरी फैमिली में श्रब एंड ट्रीज नहीं होते हैं। जितने भी मेंबर हैं सभी हर्बेसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में पहली बात यही लिखी हुई है कि हैबिट की बात करें तो हैबिट हमेशा यहां पर हर्ब होगा, हमेशा। अब वो हर्ब एनुअल हो सकते हैं, बाइनियल हो सकते हैं या पेरिनियल हो सकते हैं। एनुअल मतलब एक सीजन तक प्लांट ग्रो करेगा, बाइनियल का मतलब 2 सीजन तक प्लांट ग्रो करेगा। जैसे एनुअल की बात करें तो एनुअल में आ जाएगा मस्टर्ड, सरसों का पौधा। बाइनियल में बात करें तो कैबेज आ जाएगा, पत्ता गोभी। पेरिनियल हर्ब भी यहां पर प्रेजेंट होते हैं। रूट की बात करें तो टैप रूट सिस्टम होना भी चाहिए, डाइकॉट की फैमिली है। स्टेम की बात करें तो स्टेम इरेक्ट होगा, जैसे आपने देखा सरसों का पौधा इरेक्ट है। सिलेंड्रिकल है, हेयरी है, हर्बेसियस और रेयरली उडी। स्टेम रेयरली उडी मतलब जो कि डाइकॉट की फैमिली, तो सेकेंडरी ग्रोथ तो हो सकती है। अब आते हैं लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स में अल्टरनेट फिलोटैक्सी, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। तो ये मस्टर्ड की फैमिली, इसलिए अल्टरनेट फिलोटैक्सी आप पहले जानते हैं। स्टिप्यूल नहीं तो एक्स स्टिपुलेट होगा। साथ ही सिंपल लीफ होंगी या फिर रेयरली कंपाउंड होती हैं। मतलब जनरली सिंपल लीफ होती है, लेकिन कभी कभी कंपाउंड लीफ भी हो सकती है। ये उतनी खास बात नहीं है। अब आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर की बात करते हैं तो फ्लोरल कैरेक्टर में जो इन्फ्लोरेसेंस है वो यूजुअली रेसिम इन्फ्लोरेसेंस होता है। प्रैक्टिकल सिलेबस में इन्फ्लोरेसेंस को डिटेल में एनसीईआरटी ने ऐड किया हुआ है। तो रेसिम नाम का इन्फ्लोरेसेंस यहां पर पाया था, जो कि एक टाइप का रेसिमोजी है। फ्लावर की बात करें तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर है, यानी ब्रैक्ट नहीं होंगे फूलों में। एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। और टेट्रामेरस फ्लावर यहां पर है, टेट्रामेरस। जैसे लिलियसी की बात करें तो ट्राइमेरस कंडीशन वहां पर होती है ना। सोलनेसी फैबेसी की बात करें तो पेंटामेरस कंडीशन होती है। यहां पर टेट्रामेरस कंडीशन इन फ्लोरल वर्ल जो होते हैं वो 4 या उसके मल्टीपल में आपको मिलते हैं। जैसे कैलिक्स में आप देखो तो कैलिक्स में 4 सेपल होते हैं। पॉलीसेप्लस होते हैं, पॉलीसेप्लस मतलब एक दूसरे से सेपल अलग अलग होते हैं। एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट होता है, जनरली अरेंज्ड इन 2 वर्ल। मतलब कैलिक्स में जो 4 सेपल हो 2 वर्ल में 2 चक्र में अरेंज होते हैं, इसलिए आप इसको लिखते हैं K2+2। ठीक। करोला की बात करते हैं। करोला में 4 पेटल, तभी तो आप टेट्रामेरस कह रहे हैं। 4 पेटल हैं, क्लॉड होते हैं। जो पेटल्स इनके होते हैं, मान लो कि ये इसका पेटल है तो पेटल में छोटा सा यहां पर ऐसा क्लॉ की तरह का स्ट्रक्चर निकला होता है, इसे कहते हैं क्लॉथ पेटल्स। यहां पर पॉलीपेटलस, फिर वही पॉलीसेप्लस भी है और पॉलीपेटलस भी है। अरेंज्ड इन 1 वर्ल, यहां पर एक ही वर्ल में होते हैं, इसलिए करोला को ऐसे लिखते हैं 4। वेलवेट एस्टिवेशन यहां पर मिलेगा करोला में, यहां पर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मिलेगा। एंड क्रूसीफॉर्म करोला, क्रूसीफॉर्म करोला, ये क्रूसीफेरी फैमिली, यहां पर क्रूसीफॉर्म करोला होता है। क्रूसीफॉर्म का मतलब ये होता है कि जो 4 पेटल होते हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, ऐसे।
मतलब इनका जो अरेंजमेंट होता है क्रॉस के फॉर्म में, ऐसे देखो ये क्रॉस मैंने बनाया, और जहां पर क्रॉस ये आप देख सकते हैं 4 पॉइंट इनके, इस फॉर्म में अरेंजमेंट होता है। तो क्रॉस के फॉर्म में होता है, पेटल में ऐसे क्लॉ लगे होते हैं, जैसे मैं यहां पर लगा रहा हूं इस तरीके से। तो क्लॉड पेटल है, क्रूसीफॉर्म करोला है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम में बेटा 6 स्टेमन होंगे, 6 स्टेमन होते हैं। फ्री यानी पॉलीएंड्रस, अब देखो यहां पर पॉलीसेपलस, पॉलीपेटलस, पॉलीएंड्रस, यानी सेपल आपस में फ्री हैं, पेटल आपस में फ्री हैं, और स्टेमन भी आपस में फ्री हैं। टेट्राडाइनमस, ये तो बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। टेट्राडाइनमस का मतलब होता है कि 2+4 का अरेंजमेंट होता है, यानी जो स्टेमन होते हैं, थैलमस हिमालोथैलमस है, इस पे जो स्टेमन है वो इस तरीके से हैं, 6 हैं, 2 ये हैं, और 1 2 3 और 4। देखो आप क्या कह रहे हैं, अरेंज्ड इन 2 वर्ल, 2 चक्र में, आउटर 2 शॉर्ट लेटरल स्टेमन, बाहर के जो 2 स्टेमन आपको दिखाई दे रहे हैं शॉर्ट हैं, वाइल द इनर वर्ल इज मेड अप ऑफ 4 लॉन्ग स्टेमन, अंदर वाले जो 4 स्टेमन आपको दिखाई दे रहे हैं लॉन्ग है। दिस इज टेट्राडाइनमस कंडीशन, क्रूसीफॉर्म करोला, टेट्राडाइनमस कंडीशन, रेपलम, ये कुछ ऐसे फीचर जो और कहीं भी आपको किसी फैमिली में नहीं मिलेंगे इस फैमिली के अलावा। गैनोशियम पे आते हैं, तो गैनोशियम बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस, यानी 2 कार्पेल हैं, दोनों फ्यूज हैं, सुपीरियर ओवरी है, हाइपोगानस कंडीशन, प्लेसेंटेशन पेराइटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड और आर्जिमोन में एनसीईआरटी ने आपको बताया भी पेराइटल प्लेसेंटेशन, मस्टर्ड आप पढ़ रहे हो। यूनिलॉकुलर ओवरी, लेकिन ये बाद में बाइलॉकुलर हो जाती है, प्रेजेंस ऑफ अ फॉल्स सेप्टम कॉल्ड रेपलम, एक रेपलम नाम का फॉल्स सेप्टम बनता है जिससे ओवरी बाद में बाइलॉकुलर हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेपलम। आप देखो एग्जाम में क्वेश्चन सारे पूछे जा चुके हैं, देखो ज्यादातर सवाल यहां पर ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में, ये भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, अब आते हैं यहां पर फ्रूट की बात करते हैं। जैसे ग्रेमिनी फैमिली में आपने कैरियोप्सिस नाम के फ्रूट के बारे में पढ़ा था, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर सिलिकुआ या सिलिक्यूला नाम का फ्रूट होता है, सिलिकुआ या सिलिक्यूला नाम का फ्रूट यहां पर मिलेगा आपको। और नॉन एंडोस्पर्मिक होने भी चाहिए सीड, क्योंकि डाइकॉट की फैमिली है, और डाइकॉट में जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड ही प्रेजेंट होते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला अगर आप देखें तो एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री, बाइसेक्सुअल फ्लावर, कैलिक्स में 4 आप सेपल देख रहे हैं, और 4 सेपल जो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये 2+2 यानी 2 वर्ल में अरेंज है। करोला में 4 पेटल आपको दिखाई दे रहे हैं, एंड्रोशियम में 2+4 यानी 6 स्टेमन है जो कि टेट्राडाइनमस कंडीशन शो कर रहे हैं, ठीक है। और गायनोशियम में देखिए बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी आपको दिखाई दे रही। तो ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है फ्लोरल डायग्राम के साथ में। ये एनसीईआरटी में इसका फ्लोरल डायग्राम भी दिखाया गया और नीचे फ्लोरल फॉर्मूला भी दिखाई दे रहा है। अगर ये इमेज विजिबल नहीं है उतनी अच्छे से तो अलग से पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो अब आते हैं यहां पर इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, पहले फूड यील्डिंग प्लांट की बात करते हैं, कौन कौन से जिनसे खाना मिलता है। जैसे येलो मस्टर्ड, जिसे आप पीली सरसों के नाम से जानते हैं, तो इसका साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका कैंपेस्ट्रेस। देखो सब एग्जाम में पूछेगा एग्जाम्पल। दूसरा व्हाइट मस्टर्ड, ब्रेसिका अल्बा। ब्लैक मस्टर्ड, काली सरसों, कम से कम येलो मस्टर्ड और ब्लैक मस्टर्ड तो सबने देखी होगी, काली सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल, है ना, ब्रेसिका नाइग्रा इसे कहते हैं। इंडियन मस्टर्ड या राई की बात करें तो ब्रेसिका जुन्सिया, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पीएमटी 2010 में पूछा गया। तो रेडिस, मूली भी इसी फैमिली की, मूली हो गया, सलजम हो गया, गोभी हो गया, सब इसी फैमिली के हैं। तो यह है रेफनस सटाइवस, रेफनस सटाइवस, ये रेडिस का साइंटिफिक नेम हो गया। टर्निप की बात करें तो ब्रेसिका रापा, इसका साइंटिफिक नेम, शलजम भी लिखा हुआ है। कैबेज या पत्ता गोभी की बात करें तो ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटेटा है। और कॉलीफ्लावर या फूल गोभी की बात करें तो ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस है। यानी कैबेज और कॉलीफ्लावर जो हमारे पास हैं, इनका जो जीनस और स्पीसीज हो सेम, इसलिए वैरायटी के लेवल पे हम इनमें डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास 8 एग्जाम्पल जो कि हैं फूड प्लांट। अब आते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। तो ऑर्नामेंटल में कैंडी टफ्ट याद करना है, जिसका साइंटिफिक नेम है आइबेरिस अमारा। और फिर एक नोट लिखा हुआ है कि पंजेंट स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल अगर आपने, उसमें कहते हैं नहीं एक झांझ होती है, मतलब उसको जैसे पूड़ी तली जाती है ना, तो उसकी जो झांस होती है पूरे घर में फैल जाती है। या कभी अगर आप सरसों को मशीन में ले गए हो पेराने के लिए, सरसों पेरा के उसका तेल जहां निकालते हैं, तो जब वो उसकी सरसों के सीड को जब पेरते हैं मशीन के अंदर, तो उसमें से मतलब स्मेल निकलती जिसकी वजह से आंखों में जलन होती है,
मैंने, हो सकता है आप देखे हो कभी, तो उसी को करें पंजेंट स्मेल, बहुत ही तेज इसमें स्मेल आती है। ड्यू टू, किस वजह से? सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड कॉल्ड सिंगरिन। सिंगरिन नाम का एक ग्लाइकोसाइड केमिकल होता है, सल्फर कंटेनिंग, और उसी की वजह से मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही तेज झार आती है। कुछ बात समझ में आई? ये इसका फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी फैमिली में जो इंपॉर्टेंट चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी, याद करनी है। जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थे वही मैंने बताई, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल अगर मैं बताऊंगा तो आप उसे याद भी नहीं कर पाएंगे। तो अगली वीडियो में अगली फैमिली के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई आप करते रहिए, और कोई टॉपिक अगर और आप चाहते हैं रिवाइज करने के लिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।